देखिए ये प्रॉब्लम देखो, जो अभी रेडिएशन प्रेशर पे 2019 का ही क्वेश्चन है, उस बुक में 2019 तक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब बुक तुम लोग लाए नहीं, जो भी है हमको पता नहीं किस ईयर में आया था। फिजिक्स हर साल एक ही ऐसा आता है ही फालतू सब्जेक्ट है ना, सबसे कम ध्यान देने वाला सब्जेक्ट। ठीक है, खैर चलो, ये क्या है देखो, क्वेश्चन देखो क्या है। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ, इंटेंसिटी दिया 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर। If 25% part of it is reflected and rest one is absorbed, find force exerted. क्वेश्चन ये, तो बताओ कैसे होगा, फोर्स पूछा है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा। प्रेशर किसके इक्वल गिर रहा है, नॉर्मल गिर रहा है, ठीक है, नॉर्मल गिर रहा है, तो नॉर्मल का क्या फॉर्मूला है, 2I/c, लेकिन 25% रिफ्लेक्टेड है, 75% एब्जॉर्ब है, तो एब्जॉर्ब में कितना होता है, I/c। तो प्रेशर का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, 3/4 75% है, इंटू I/c प्लस 1 - 3/4 2I/c। ये समझ में आ रहा है, 75% एब्जॉर्ब हुआ तो 75% दिस और 25% दिस, ये हो गया प्रेशर। 3/4 टाइम्स I का वैल्यू 50, C का वैल्यू पुट कर दो, प्लस 1/4 इंटू 2 इंटू I/c, ये हुआ प्रेशर, टाइम्स एरिया कितना लिखेंगे बताओ, कितना दिया हुआ है 1, आ जाएगा फोर्स, हो गया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। हाँ ईटा, हाँ परसेंटेज या फ्रैक्शन, क्लियर है, 2019 का क्वेश्चन है, बस एक पॉइंट देख लो, आता है ऐसा भी, केस ऑफ पॉइंट सोर्स। देखो ठीक है, अब तक हम लोग रेडिएशन कैसा देख रहे थे, ऐसे रेडिएशन आ रहा है, हाई इंटेंसिटी है, एरिया है, मल्टीप्लाई की, लेकिन मान लो सोर्स है ऐसा और ये चारों तरफ रेडिएशन फेंक रहा है, ठीक है, ऐसा सोर्स, इसको कैसे डील करेंगे, यहां तो वेव का प्रोपगेशन और वहां वेव का प्रोपगेशन अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है, तो यहां कैसे इंटेंसिटी वगैरह जज करेंगे वो देख लो। तो मान लेते हैं एक दिया हुआ है पावर ऑफ सोर्स दिया रहेगा, मान लेते हैं W है पावर ऑफ सोर्स, या मान लेते हैं P है पावर ऑफ सोर्स, P है, मतलब इट प्रोड्यूसेस P जूल पर सेकेंड ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में P जूल पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका पावर है। अब जो सारा एनर्जी है वो कैसे प्रोपगेट बाहर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना सारा एनर्जी। तो अगर हम किसी r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालें, किसी r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r, ध्यान दो, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आप बताओ P जूल पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी P जूल जो है ये वाला टर्म हो गया P, ये टर्म हो गया P पर सेकेंड,
और एरिया, कितना एरिया है ये देखो, इसको नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, हर जगह नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, तो ये एरिया कितना है 4 पाई। इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला मिल गया पॉइंट सोर्स में, P/4 πr²। क्लियर है, इंटेंसिटी ये हो गया। अब ये बहुत बार P/Q में आया है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ईएम वेव है ना, ईएम वेव है, इधर ध्यान दो, ईएम वेव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा, इंटेंसिटी मिल गया है, तो वहां पे इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो आपके पास बेसिक फार्मूला इंटेंसिटी का है, और इसको किससे इक्वेट कर देंगे आगे, यानी ई नॉट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, देख लो। जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, आर 2r हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड घट के हाफ हो गया। एक पॉइंट सोर्स का ये खासियत होता है कि वेव का जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड घटता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, इस पे आप PYQ बनाओगे तो मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट ये, मान लो कोई पी सोर्स है, देखो, और अभी हम प्रेशर वाला भी बना लेते हैं यहां से। मान लो यहां एक ऐसा कटोरा टाइप का रखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग, ये एक ऑफ रेडियस आर रेडियस का, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग है, और P एक पॉइंट सोर्स है, ध्यान दो, ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है, HC वर्मा में भी है, ओके। तो आपसे ये पूछा गया कि इस पे कितना प्रेशर, पहले तो प्रेशर निकालिए, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्टिंग में, 2I/C। आई का क्या वैल्यू है, आई हम निकाल चुके हैं एक पॉइंट सोर्स के लिए, P/4 πr², P/4 πr², ये हुआ, हम निकाल चुके हैं पॉइंट सोर्स के लिए, और C से अब डिवाइड कर दो, तो ये हो गया P/2πcr², ये हो गया रेडिएशन प्रेशर। जो रेडिएशन इस पे गिर रहा है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इतना, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो अब पूछा गया फोर्स एक्सर्टेड कितना है, वही क्वेश्चन, प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स एक्सर्टेड कितना हो ऑन सरफेस। तो क्या करेंगे, प्रेशर इंटू एरिया, कितना होगा सरफेस का एरिया, इफेक्टिव एरिया। प्रेशर के साथ हमेशा इफेक्टिव एरिया काउंट होता है, क्योंकि आप ही बताओ, ऐसा सरफेस है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, इसका ये पार्ट काउंट आएगा ना, ये पार्ट काउंट आएगा ना, यानी ये कितना होगा, P/2πcr² इंटू πr² कैंसिल हो गया, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड। दोनों PYQ का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए, ओके, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, फिर इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे, थोड़ा सा रेडिएशन प्रेशर का, और डिस्प्लेसमेंट करंट बताएंगे। ईएम वेव्स खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया, वो बताएंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, LR और CR सर्किट जो पेंडिंग था उसको भी साथ में ही कवर कर देंगे।
अगले वीक तक में सब खत्म हो जाएगा।